अंबेडकर दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए महेंद्रगढ़ जिले के भूषण कला के लोग आगे आए। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेवा सदन का गठन। समाज में समानता, बंधुत्व, न्याय के दर्शन को बढ़ाने के लिए महेंद्रगढ़ जिले के भूषण कला गांव के सामान्य लोगों ने बेड़ा उठाया है। गांव में मजदूरी करने वाले एक व्यक्ति ने अपनी निजी जमीन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सेवा सदन व लाइब्रेरी बनाने के लिए दान देने के बाद गाँव के दूसरे लोग भी आए तथा उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार दान देकर सेवा सदन व लाइब्रेरी के भवन के निर्माण कार्य शुरू कर दिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेवा सदन के नाम से संस्था भी रजिस्टर्ड करा ली है। संस्था के प्रधान मनोज कुमार सिंह भैया ने बताया है कि उनके मन में भाव जागृत हुआ है कि गांव के जरूरतमंद युवाओं को डिजिटल लाइब्रेरी के साथ बाबा साहब अम्बेडकर के दर्शन, समानता, बंधुत्व, न्याय, शिक्षा, संगठित संघर्ष को जन जन तक पहुंचाने के लिए टीस थी। सदन बनाने का उद्देश्य बाबा साहब की शिक्षा, दर्शन, विचार को जन जन तक पहुंचाकर देश को प्रभुत्व भारत बनाना है। नमस्कार, मैं हूं मनोज बुलान, MKV दस्तक के लिए। आज हम महेंद्रगढ़ जिले के गांव भूषण कला में आए हुए हैं। भूषण कला में भी खास वजह के लिए आए हुए हैं। आज यहाँ इस गांव में डॉक्टर BR अम्बेडकर सेवा सदन के नाम से एक संस्था शुरू हुई है। उसकी जो हम जहाँ बैठे हुए हैं उस संस्था का ये एक परिसर भी है, ये भवन भी बन गया है। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा सकते हैं कि भाई जो दीवारें खड़ी हो चुकी हैं और लेंटर अभी बाकी है। तो इस सेवा सदन बनाने का उद्देश्य भी कोई खास वजह है कि भी वंचित वर्ग जो हाशिए पे जो लोग हैं उन वर्गों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए और चिकित्सा के लिए एक पहल की गई है। तो जो ये समिति है, सदन है, रजिस्टर्ड संस्था है भूषण कला गाँव की, इनके प्रधान है हमारे साथ मनोज कुमार जी। तो मनोज कुमार जी, ये जो आपने संस्था बनाई है कब रजिस्टर्ड हुई है? ये सर 18/11/25 को रजिस्टर हुई है। अच्छा, ठीक है सर। हाँ जी। तो ये संस्था 19/8/2025 को रजिस्टर्ड हुई है और प्रधान जी से हम बातचीत करते हैं। तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? प्रेरणा सर मेरे समाज से, गांव से जी। और मैंने भी गरीबी देखी है सर। तो मैंने देखा गरीबों तक ये शिक्षा पहुंचनी चाहिए सर। ठीक है जी। तो हमने एक दिन प्लानिंग बनाया सर, बैठ के विचार विमर्श किया सर। ये कार्य करेंगे। गांव के सरपंच के पास गए सर, हम कोई संस्था बनाने के लिए। उन्होंने जमीन के लिए हमको मना कर दिया। फिर हमारे जो समाज के भाई हैं ये तो सबकी मीटिंग करके, समाज, हमारा समाज का मतलब समाज जी, हमारे जैसे अनुसूचित जाति भाई हो गए, यादव भाई हो गए, इनसे सबसे हमने विचार विमर्श करके ये मीटिंग करके हमने यादव समाज के लोग भी हाँ सर जी। हाँ, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग दिया है सर। हमने फिर अपने चंदे से इकट्ठा करके सभी के गांव वासियों से, हमारे सभी समाज के साथियों ने हमारे को भरपूर सहयोग दिया, इसलिए हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं सर। तो ये जमीन किसकी है? ये जगह ये सर दलीप सिंह पुत्र सुल्तान सिंह की जमीन है। ठीक है सर। तो उसने फिर जमीन दान दे दी? कैसे दान दी है सर? किसके? संस्था के नाम का? संस्था के नाम की। कितनी जमीन है? ये 75 जगह। हाँ जी। तो कितना क्या बन चुका है अभी? 25-22। ये कितनी अभी 4 दीवारी हो चुकी है? इसके लंबे हम देख रहे हैं दीवारें भी बन चुकी हैं। हाँ जी। इसका लेंटर बाकी है सर। तो लेंटर का अभी बहुत ही जल्द हम कहीं से पैसे की व्यवस्था करके और इसका बहुत ही जल्द लेंटर भी गिरवाने की कोशिश करेंगे सर। तो इस सेवा सदन का उद्देश्य क्या रहेगा? आप सेवा सदन का उद्देश्य यही रहेगा सर, गरीब बच्चों को शिक्षा देना, स्वास्थ्य के ऊपर काम करना, गरीब महिलाओं को सेंटर खोलाना, सिलाई सेंटर, ये हमारे उद्देश्य से रहेगा सर। शिक्षा की बात करते हैं तो सरकार भी शिक्षालय तो खोल रखे हैं, चिकित्सालय भी खोल रखे हैं। फिर इस जो सदन की करने की क्या आवश्यकता होगी? सदन की आवश्यकता सर हमारे लिए जैसे गरीब बच्चों को लिए जैसे शिक्षा में वो जाते नहीं है, तो यहाँ निःशुल्क हम टीचर की व्यवस्था करेंगे, उनको ट्यूशन लगाएंगे सर। ट्यूशन का कार्य करेंगे निःशुल्क सर। अपने संस्था के खर्चे से सारे कार्य करेंगे सर। चलो ये हो गया 3 मिनट का हो गया सर। हाँ जी सर। हाँ जी। आप अध्यापक हैं? हाँ जी। और ये जो समिति है इसके क्या है आप? मैं कैशियर हूँ सर। सर समिति का पुनः नाम बताओ क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेवा सदन भूषण कला। तो ये जो सेवा सदन है, ये समिति है, बनाने की क्या वो आई है आपके पास? वही इसको समिति को बनाया जाए? ऐसा है जी, किसी भी संस्था को बनाने के पीछे पर्पज यही होता है जो लोगों का कल्याण कर सके। यहाँ पर हर जाति वर्ग में एक गरीबी का प्रकोप है।
गरीब बच्चे कहीं से इधर उधर से नहीं ले पाते। जो पैसे वाले हैं, ठीक ठाक जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन है, वो बाहर अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, वो अपनी व्यवस्था भी ठीक प्रकार से कर पाते हैं। लेकिन जो हर जाति वर्ग में जो गरीब लोग हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। आज जो गरीब वर्ग का बच्चा दो राह पर खड़ा हुआ है, वो गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ नहीं सकता, ट्यूशन की उसकी हैसियत नहीं है, सरकारी स्कूलों का वैसे बुरा हाल है, सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो ऐसे में वो पेरेंट्स, वो अभिभावक और वो बच्चे कहाँ जाएं? तो हमारे मिशन है कि इस पर जो भी हमारे इर्द गिर्द हैं, गांव में, आस पड़ोस में, उनको हम प्रोत्साहित करें और निःशुल्क हम शिक्षा प्रदान करें उनको। सर चलो ये कर दो, ये जगह तो थोड़ी है। हाँ। और आप इसमें आप कह रहे हो कि जिस यहाँ पे पढ़ाई कराएंगे, तो स्कूल, सरकारी स्कूल काफ़ी बड़े बड़े हैं और उनमें उन व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था नहीं कि भी उन बच्चों को चिन्हित करके वहाँ डाल दिया जाए, उनको कुछ इस तरह के पैसे वगैरह दिए जाएँ? सर, सरकार की स्कीम अभी आपने देखा होगा, जो बच्चे जो एक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की हुई, जो गरीब बच्चों, बीपीएल श्रेणी के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़े, लेकिन अभी देखा होगा आपने, स्कूलों में एडमिशन तो कर लिए और उनको फिर बाद में मिडल में जा कर के उन बच्चों के कहा भी फीस जमा कराओ आप, बच्चे कहाँ जाएं? स्कूलों में व्यवस्था ही ऐसी है, कक्षाएँ 5 से फर्स्ट से 5 तक, लेकिन उसमें अध्यापक 2 हैं। एक अध्यापक तो उसमें वर्किंग में ही समय बिताता है, एक अध्यापक को इतनी क्लासों कैसे डील कर पाए? तो इस हिसाब से बच्चों की ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाए। तो हम इस संस्था का जो मेन मोटो है वो ये लेके चल रहे हैं कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनको स्पेशल कुछ इंग्लिश का, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार दो राह पर खड़ा कर दिए इंसान को, एक तरफ इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए गवर्नमेंट स्कूल में, आज हिंदी मीडियम से, कल को बच्चे कंपटीशन बैठेंगे तो कहाँ जाएंगे? वो तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि जैसे मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, इस प्रकार के निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दी जाए ताकि वो इस चीज़ से वो अनभिज्ञ ना होकर उनको उस दिशा में उनकी नॉलेज बढ़े और वो भी भावी समय में बच्चे कंपटीशन बैठे उनको दिक्कत ना आए, ये परेशानी ना हो। दूसरा, एक मेरा शुरू से ये रहा कि मैं गांव में एक लाइब्रेरी की स्थापना करूं किसी भी तरह है, और मेरे जो परम आदरणीय श्री अरविंद लाल चौधरी जी, ये मेरे इनका आशीर्वाद है शुरू से ही, और इन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। मैं इनसे प्रेरित हुआ, जो हमारे प्रधान हैं संस्था के मनोज कुमार जी, वो मेरे से प्रभावित हुए। फिर ये राम सिंह भाई साहब है, हमने सब ने मिलकर ये मन बनाया और इस प्रकार से 22/7/2025 को हमने एक ये चौधरी अरविंद लाल जी की अध्यक्षता में ये सभा का गठन किया हमने। तो एक पवित्र लक्ष्य लेके चले हम। लोग चाहे कुछ भी कहें, लोगों का अपना ओपिनियन है, कोई भी किसी काम की शुरुआत करते हैं उसमें दिक्कतें आती हैं, लोग उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि अगर कोई लोग हमारी इसमें हमारा कुछ सभी सहयोग करते रहेंगे तो फिर वो पता कैसे चलेगा? कुछ कमियां उनसे हमें मिलती भी हैं, उनसे हमारी खुद की कमियों का पता चलता है। तो इस प्रकार से पूरा सहयोग मिला रही। ये जो मैं कह रहा था आपको, बीच में छूट गई बात, कि यहाँ लड़कियों के लिए एक लाइब्रेरी इसके ऊपर बनाने की पूरी है, और वो पूरे गांव की कोई भी लड़कियाँ जो बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी में निःशुल्क शिक्षा जो पेमेंट करके जाती हैं, तो वो यहाँ निःशुल्क पढ़ें। यह अच्छी व्यवस्था हो, सरकार की तरफ से अगर मदद मिल जाए तो हर जाति वर्ग की लड़कियाँ यहाँ पर पढ़ने का उनको अवसर मिलेगा। और मैं खुद एक टीचिंग से संबंधित होते हुए मैं उनका पूरा प्रेरणा उनको प्रोत्साहित करूँगा, और मेरे साथी हैं सभी अध्यापक और भी अनुभवी बुद्धिजीवी हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लड़कियों का अच्छा विकास करने के बारे में अच्छा काम करने की सोच रहे हैं। तो सर जैसे ये इनका जो ऑफिस रहेगा ये और यहीं रहेगा, तो देखो कोई भी कार्य चलता है बगैर अर्थ नहीं चलता, मतलब अर्थ मीन्स पैसे से नहीं चलता। पैसे से सर आपसे भी बात करेंगे थोड़ी देर। हाँ, तो क्या करते फिर? तो अर्थ के लिए कहाँ से आएगा पैसा? अर्थ से सर कुछ हमने जैसे गांव के लोगों से संपर्क किया, जिस भी की जैसी क्षमता थी उन्होंने अपना डोनेशन दिया, कोई 100 दिया, 500 दिया, 1000 दिया, जिसकी जैसी क्षमता थी उन्होंने अपना मदद की। और जब कोई भी काम शुरू करते हैं शुरू में इतनी हेल्प नहीं मिलती, आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है गाँव के सहयोग से अपने जो भी निकटतम जो इस दिशा में
बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें पूरा सहयोग करेंगे और गवर्नमेंट भी इसमें पूरी मदद करेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चौधरी, प्रधान संपादक सामाजिक भावना, नारनौल, 1978 से कार्यरत हैं। अच्छा, तो ये तो सब आप उसके न्यूज़पेपर के हैं, समाचार पत्र के हैं। जो डॉक्टर BR अम्बेडकर सेवा सदन जो समिति है, रजिस्टर्ड है, इसके क्या हुआ आप? इसका मैं एडवाइजर हूँ। हाँ जी, हाँ जी। एडिशनल एडवाइजर हूँ। जहाँ कहीं भी सिस्टम, कस्टम, स्कीम, पॉलिसी, प्रोग्राम, डिफेक्ट्स ऑफ इम्प्लीमेंट्स में दिक्कत आती है तो ये मेरे से सलाह लेंगे, मैं इनकी मदद करता रहूँगा जब तक हो। अच्छा अच्छा, तो इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि भाई जो लैंडलेस कम्युनिटीज़ हैं और माइनॉरिटीज है, उनके वेलफेयर के लिए ज़्यादा रुझान रखेंगे। वैसे ये सोशल फंक्शन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है ये। अच्छा। तो मैंने इसको सामाजिक, ऑल इंडिया सामाजिक जागरण भी एक उसका आंदोलन शुरू किया हुआ है। मेरी वो यूनिट अलग से चल रही है, उसमें हर बिरादरी के लोग हैं। ये हमारा सामाजिक संगठन है, ये बच्चे मेरे ही हैं। तो मैं चाहता हूँ, मेरी यही इच्छा थी कि ये मेरे जीते जी कुछ करें और मेरा नाम भी, ये जो करेंगे तो नाम तो मेरा ही आएगा, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा है, कहीं जहाँ भी कहीं इनकी दिक्कत होगी, आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल, एट देयर डिस्पोजल। ठीक है सर। हाँ, भूषण कला। भूषण कला। तो नौजवान हो आप तो? हाँ जी। पढ़ रहे हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? मैंने ग्रेजुएट कर रखी है। अच्छा, तो ये क्या समिति का क्या नाम है पूरी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा सदन भूषण कला। तो इसका उद्देश्य क्या है इसको बनाने का? इसका उद्देश्य यह है कि हम जैसे कि नानुल के लिए पढ़ाई के लिए जाते हैं लाइब्रेरी की, वहाँ पर हमें फीस देनी पड़ती है। इसलिए इसके पर्पज ये है कि इसमें लाइब्रेरी का जो वो है संगठन, लाइब्रेरी कर सके। हाँ। तो काम कितना शुरू हो गया है इसका? इसका अब 4 बाउंड्री हो चुकी है पूरी और 4 तरफ की और लेंटर बाकी है। अच्छा, नहीं तो इसमें नौजवान कितना सहयोग कर रहे हैं? नौजवान बढ़ चढ़ कर रहे हैं, सभी की मदद है। मेरे फ्रेंड वगैरह हैं जो नियर बाई रिलेशनशिप में, वो सभी कर रहे हैं।